हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सबका क्या रणवा स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर पुनः स्वागत है। हमने क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस विषय के संबंध में ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों की एक श्रृंखला शुरू की थी। आज 12th क्लास का पॉलिटिकल का पेपर था। अधिकतर प्रश्न हमारी उसी प्रश्नों की श्रृंखला से पूछे गए हैं। जैसे पहला हमारा क्वेश्चन है, प्रथम महायुद्ध का कालखंड क्या था? प्रथम महायुद्ध का कालखंड क्या था? तो हमें पता है इसका सही उत्तर हो जाएगा 1914 से लेकर के 1918, 1914 से 1918। दूसरा क्वेश्चन इसमें आया था, किस सैन्य अभियान को प्रथम खाड़ी युद्ध के नाम से जाना जाता है? खाड़ी युद्ध के संबंध में हमें पता है ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म जो था वो खाड़ी युद्ध के नाम से जाना जाता है। तीसरा क्वेश्चन इसमें, यूरोपीय संघ की मुद्रा, यूरोपीय संघ की मुद्रा का नाम क्या है? यूरो। यूरोपीय संघ की मुद्रा का नाम यूरो। ये सारे के सारे प्रश्न हमने पहले हमारे महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो श्रृंखला थी उसमें पढ़े हैं। अगला क्वेश्चन था, दक्षिण एशिया में सम्मिलित देश है। दक्षिण एशिया में सम्मिलित देशों का नाम पूछा गया है। तो भारत दक्षिण एशिया में सम्मिलित देशों में सम्मिलित है। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 की मुख्य विषय वस्तु क्या थी? ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना। इस संबंध में विचार विमर्श किया गया था। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है सऊदी अरब। निम्न में से कौन ट्रिस्ट विद डेस्टिनी से संबंधित है? पहले ही पार्ट में पंडित जवाहरलाल नेहरू से संबंधित ये वाक्यांश है, भारत के भाग्य विधाता के संबंध में। अगला क्वेश्चन हमारा था, खुली प्रतिस्पर्धा और बाजार मूलक अर्थव्यवस्था के जरिए प्रगति के पक्ष वाली राजनीतिक विचारधारा को क्या कहते हैं? तो खुली प्रतिस्पर्धा, बाजार मूलक अर्थव्यवस्था जो है, जिसको हम निजी अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं, तो ये हमारी जो दक्षिणी पंथी विचारधारा है इससे जुड़ी हुई है। अगला क्वेश्चन, बांडुंग सम्मेलन कब हुआ था? हम सबको मालूम है 1955 में हुआ था। 1971 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी की कांग्रेस आर को कितनी सीटें मिली थी? ये 1971 का जो लोकसभा चुनाव था इसमें इंदिरा गांधी को 352 सीटें मिली थी। अगला हमारा क्वेश्चन था, 1974 में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? तो 1974 में संपूर्ण क्रांति का आह्वान जयप्रकाश नारायण ने किया था। 1989 में राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के प्रधानमंत्री कौन बने थे? 1989 में जब पहली बार राष्ट्रीय मोर्चा सरकार बनी तो उसके प्रधानमंत्री वीपी सिंह बने थे। अगला क्वेश्चन हमारा है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस थे, सारे के सारे क्वेश्चन वही हैं जो हमने पहले हल किए हैं। पूरा का पूरा जो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है वो हमारे यूट्यूब चैनल से ही उठाया गया है। रिक्स्थान में आप देखिए, चेकोस्लोवाकिया के विभाजन से 2 देश बने थे, एक तो चेक बन गया, एक स्लोवाकिया बन गया था। श्रीलंका की राजनीति में किस समुदाय का प्रभाव रहा है? तो सिंहली समुदाय जो है वो मुख्य रूप से वहाँ पाया जाता था, उसका प्रभाव रहा है। 1944 में उद्योगपतियों के समूह द्वारा नियोजित अर्थव्यवस्था के प्रस्ताव को, ये जो बॉम्बे प्लान था उसके बारे में बात की गई है। तिब्बत के पारंपरिक नेता ने 1959 में भारत में शरण मांगी थी। तिब्बत से भारत आने वाले हमारे नेता थे दलाई लामा। 5 अगस्त 2019 जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019, वर्तमान केंद्र सरकार ने इस अधिनियम को के बारे में चर्चा की थी। अनुच्छेद समाप्त कर दिया गया। हम सबको पता है कि अनुच्छेद 370 जो जम्मू कश्मीर से संबंधित था उसको समाप्त किया गया है। 2004 के लोकसभा चुनाव में किस गठबंधन की सरकार बनी? 2004 के लोकसभा चुनाव में यूपीए गठबंधन की सरकार बनी थी। ये एक स्थान प्रश्न थे, बहुत ही आसान पेपर रहा आपका। अगला क्वेश्चन था, अति लघुतरात्मक प्रश्न, छोटे छोटे प्रश्न। शीत युद्ध के दौरान छोटे राज्यों को महाशक्तियों द्वारा अपने गुटों में सम्मिलित करने का कोई एक कारण बताइए। हमने खूब विस्तार से चर्चा की है। बहुत सारे कारण थे जिनकी वजह से महाशक्तियाँ छोटे देशों को अपने साथ मिलाना चाहती थी। उनकी ज़मीन को वो सैनिक अड्डे के रूप में प्रयोग करना चाहती थी। उनके अपने हथियारों की बिक्री करने के लिए उन देशों को अपने साथ सम्मिलित करना चाहती थी। अपने गुट को मजबूत करने के लिए उन देशों को अपने साथ बनाए रखना चाहती थी।
अमेरिका के रक्षा विभाग का मुख्यालय नाम हमने खूब पढ़ा है, पेंटागन है ही। आसियान संगठन के किन्हीं 4 सदस्य देशों के नाम बताओ। अब आपको बताया आसियान संगठन में 10 सदस्य देश हैं, आप उनमें से किन्हीं 4 का नाम पूछा है तो हम उनमें से लिख सकते हैं। भारत की लुक ईस्ट एक्ट नीति के अंतर्गत कौन से देश आते हैं? ये लुक ईस्ट पूर्व की ओर देखो, एक्ट ईस्ट पूर्व में काम करो, ये पूर्व में काम करो की नीति है, या लुक ईस्ट पूर्व की ओर देखो की नीति है, ये आसियान देशों के संबंध में काम आती है। लीग ऑफ नेशंस के स्थान पर संयुक्त राष्ट्र की स्थापना का मुख्य कारण क्या था? 1920 में लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की गई, तो उसके बाद दूसरा महायुद्ध हो गया था, यानी प्रथम महायुद्ध के बाद विश्व को दूसरे विश्व युद्ध की विभीषिका से लीग ऑफ नेशंस नहीं बचा पाया, इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। सुरक्षा के अपारंपरिक धारणा के 2 पक्ष बताने हैं हमको, बहुत सरल है, मानवता की रक्षा वाला। सीमांत गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? खान अब्दुल गफ्फार खान। प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? आपको पता ही है, 1951। 1961 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? 1961 में गुटनिरपेक्ष देशों का पहला शिखर सम्मेलन बेलग्रेड, यूगोस्लाविया की राजधानी में हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के पश्चात उनके राजनीतिक उत्तराधिकारियों के रूप में किन नेताओं के बीच मुकाबला था? लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु 1966 10 जनवरी 1966 को होगी। तो उसके बाद उत्तराधिकार के लिए कांग्रेस के जो पुराने बड़े नेता थे, जिनको सिंडिकेट नेताओं की श्रेणी में माने जाते थे, उनको और इंदिरा गांधी जी के बीच थोड़े उत्तराधिकार का युद्ध चला था, लेकिन अंत में इंदिरा जी को सर्वसम्मति से नेता चुन लिया गया। 25 जून 1975 को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा की गई थी? तो देश में 3 प्रकार का जो आपातकाल लगाया जाता है, तो 25 जून 1975 आंतरिक आपातकाल लगाया गया था 352। मंडल आयोग ने पिछड़ी जातियों के लिए क्या सिफारिश की थी? मंडल आयोग ने पिछड़ी जातियों के लिए, जो विंध्येश्वर प्रसाद मंडल थे, उनके अध्यक्षता में आयोग गठित किया गया। ओबीसी की जातियों के लिए 27% आरक्षण का प्रावधान करने की बात की गई थी। ये हमारा पहला भाग था जो अत्यंत आसान रहा। अगला खंड ब जो है, सोवियत संघ के विघटन के समय वहाँ के राष्ट्रपति कौन थे? हम सबको पता है, मिखाइल गोर्बाचोव सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे। अमेरिकी शक्ति पर स्वयं अमेरिका ही अवरोध है, इस आधार पर अमेरिकी शक्ति पर जो अवरोध बताए गए थे उनका वर्णन करना है। चीन में कृषि का जो निजीकरण किया गया, उससे होने वाले 2 लाभ आपको बताने हैं। भारत पाकिस्तान के मध्य विवाद का मुख्य कारण पाक द्वारा आतंकवाद को प्रोत्साहन देना है। पाक के द्वारा जो आतंकवादी घटनाएं अंजाम दी जा रही है, उसकी वजह से भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद जो है वो समाप्त नहीं हो पा रहा है। एक आपको अप्रवासी और शरणार्थी जो शब्द थे उनके बारे में अंतर खूब बताया, वो लिखना था। खनिज उद्योगों से पर्यावरण को आने वाली 2 हानियों के बारे में वर्णन करना है। स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश इंडिया 2 भागों में था। इस कथन को संक्षेप में आपको समझाना है। ब्रिटिश इंडिया 2 भागों में थे, कारण मतलब भारत और पाकिस्तान के विभाजन की जो रूपरेखा है वो यहाँ बन चुकी थी। आपके मतानुसार हरित क्रांति के 2 प्रभाव, उत्पादन में खूब बढ़ोतरी हुई और हम खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हो गए। स्वतंत्रता के बाद भारत चीन के मध्य मैत्री संबंध खराब होने के कारण आपने पढ़ा है भारत और चीन के संबंध में कि चीनी और भारत जो के रहने वाले लोग जो थे भाई भाई थे। उसके बाद हमने देखा था पंचशील का समझौता भी किया गया था, लेकिन तिब्बत के विवाद पर संबंध खराब हो गए। लाल बहादुर शास्त्री के सामने रही कोई 2 चुनौतियों के संक्षिप्त विवेचना कीजिए। लाल बहादुर शास्त्री का जो शासनकाल है उसमें आपको वर्णन करना है। चिपको आंदोलन में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी, ये आपको पता है उत्तराखंड से संबंधित है। चिपको आंदोलन पेड़ पौधों को काटने से संबंधित था। दलित पैंथर्स, ये आपको पता है 1972 वाला है, इसका वर्णन करना है। वामसे पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है आपको। खंड जो 6 है, शोक थेरेपी के कोई 3 परिणाम, अच्छी तरह से आप वाकिफ है शोक थेरेपी के बारे में कि आघात पहुंचाकर उपचार करना, उसके 3 रिजल्ट आपको लिखने थे। इसके अलावा भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थायी सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बना देना चाहिए, इसके पक्ष में आपसे तर्क पूछे हैं 3। हमने खूब चर्चा की थी कि संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की मजबूत दावेदारी है। हम विश्व की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में मुख्य स्थान रखते हैं। आबादी के हिसाब से बात करें तो भारत का महत्वपूर्ण स्थान है
और संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति योगदानों पर बात करें तो उसमें भी भारत ने हमेशा सकारात्मक रुख अपनाया है। विश्व में शांति स्थापना की जहाँ कहीं भी मध्यस्थता की आवश्यकता होती है वहाँ हम शांति दूत के रूप में काम कर रहे हैं। ये सारे मुद्दे ऐसे हैं जो हमें एक सुरक्षा प्रेस का स्थायी सदस्य बनाने का मौका देना चाहिए। अगला क्वेश्चन था, स्वतंत्रता से अब तक मतदान के तरीके बदलते रहे हैं, इस कथन के आधार पर 3 तरीकों का संक्षेप, मतलब आपने पहले पार्ट में पढ़ा था कि स्वतंत्रता के समय जो पहला हमारा आम चुनाव हुआ था, अब वो स्टील के बॉक्स जो थे उनमें बॉक्स के अंदर करवाया गया था और लंबे समय तक लगभग 10-12 महीने की प्रक्रिया से चुनाव की प्रक्रिया हुई। उसके बाद हमने देखा कि बैलेट पेपर से चुनाव होने लगे और आजकल हम देख रहे हैं तीसरा तरीका जो EVM वाला है, इसके माध्यम से भी चुनाव हो रहे हैं। 1975 में आपातकाल घोषित करने के पीछे कौन सा घटनाक्रम हुआ था, तो वो इंदिरा जी का जो चुनाव से संबंधित अयोग्यता वाला मुद्दा था, उसके संदर्भ में आपको वर्णन करना है। ये खंड से भी हमारा ठीक है। अब खंड द में हमने देखा है कि हमें ब्लूप्रिंट में जो 3 पार्ट दे रखे थे, इसमें से पहला क्वेश्चन जो 21 नंबर का है, ये तो ब्लूप्रिंट के अनुसार ही आया है, लेकिन 2 क्वेश्चन जो 22 नंबर और 23 नंबर के हैं, ये थोड़े ब्लूप्रिंट से हट कर के आ गए। अक्सर मैंने पहले बहुत खूब चर्चाएँ की थी कि बड़े क्वेश्चंस जो हैं कोई ज़रूरी नहीं है ब्लूप्रिंट के अनुसार आए, और लगभग ऐसा ही इस बार हो गया। तो क्यूबा मिसाइल संकट शीत युद्ध का चरम बिंदु था, ये आपको वर्णन करना है, अथवा में शीत युद्ध के बारे में है, ये हमने खूब पढ़ाई है और गुटनिरपेक्ष आंदोलन की उस पर चर्चा करनी थी आपको। और ये जो 22 नंबर क्वेश्चन है आसान ही है, वैश्वीकरण का अर्थ बताना है और इसके कारण की विवेचना करनी है कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया क्या है और क्यों अपनाई गई, और अथवा में इसके प्रभाव पूछे गए हैं। इसी प्रकार 22वां क्वेश्चन हमारे क्षेत्रीय आकांक्षा वाले पार्ट से लिया गया है कि क्यों छोटे छोटे क्षेत्र जो है अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, और जो अलगाववाद की भावना उनमें प्रकट होती है उसको उदाहरणों के माध्यम से आपको समझाना था। अथवा में उसी पार्ट से ये देखते हैं, आप भारत में सिक्किम का जो विलय किया गया था उसके घटनाक्रम का वर्णन करना है। तो कुल मिलाकर के बहुत ही शानदार पेपर पॉलिटिकल साइंस का प्यारे विद्यार्थियों आपके लिए रहा। मुझे आशा ही नहीं पूरी उम्मीद है आप सबका बहुत अच्छा पेपर हुआ होगा और आप अच्छे मार्क्स प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।